हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी स्टडीज़। जैसा कि आपको पता है, हर रात 8 बजे सतीश सर अपने चैनल संस्कार टेक्निकल में एक टेस्ट लेते हैं जिसमें वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं और उसमें से मैं जो फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर मैं यहाँ अपने चैनल पे बताता हूँ। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आपके फिजिक्स का पहला क्वेश्चन ये था कि लॉरेंस बल का एसआई यूनिट क्या होता है। तो इट्स वेरी सिंपल, चूँकि लॉरेंस बल एक बल होता है तो उसका एसआई यूनिट भी बाकी बलों की तरह न्यूटन ही होता है। हाँ, एक्सेप्शन में अगर आपसे पूछ लिया कि विद्युत वाहक बल का एसआई यूनिट क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल असल में एक विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसलिए उसका यूनिट न्यूटन ना होकर के वोल्ट होता है। और थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि लॉरेंस बल किसे कहते हैं। देखिए, जब एक आवेश, एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस में मूव कर रहा होता है, अगर चार्ज चल रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, विद्युत क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो उस पर दो प्रकार के बल लगते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगता है और एक विद्युत क्षेत्र के कारण लगता है। दोनों बलों का अगर टोटल कर दें तो जो नेट बल मिलेगा उसको लॉरेंस बल कहते हैं। देखिए, एक क्यू आवेश अगर v वेलोसिटी से, v वेग से एक चुंबकीय क्षेत्र B है और वहीं पर विद्युत क्षेत्र भी है जो कि E है, उसमें चल रहा है, तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो होता है QVB साइन थीटा। ठीक है, जहाँ थीटा क्या है, उसके वेग के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का कोण है। और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी एक बल लगता है जो कि Q इंटू E, यानी कि चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इन दोनों के टोटल को ही हम लोग लॉरेंस बल कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है, या VB साइन थीटा को V क्रॉस B लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन जो था वो ये था कि शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है। नाउ इसके पहले आपको जानना होगा कि विध्रुवक कहते हैं किसको। देखिए, जब आप सेल यूज़ करते हैं तो उसके नेगेटिव टर्मिनल में बहुत सारे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जमा हो जाते हैं जो कि उसका कांटेक्ट उसके इलेक्ट्रोलाइट से तोड़ देते हैं। तो उस हाइड्रोजन गैस को हटाने के लिए हम लोग कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं, कोई उपचायक पदार्थ डाल देते हैं जो उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके पानी बना देता है और वो बुलबुले हट जाते हैं। उस पदार्थ को, उस उपचायक पदार्थ को, उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग विध्रुवक या फिर डिपोलराइजर कहते हैं। ना शुष्क सेल में जो डिपोलराइजर होता है वो MnO2 होता है। यहाँ पर अगर किन्हीं को NH4Cl लग रहा हो तो आपको बता दूं कि NH4Cl जो है वो शुष्क सेल का मेन मटेरियल इलेक्ट्रोलाइट है, वो उसका विद्युत अपघट्य है। डिपोलराइजर का काम MnO2 करता है। यहाँ आप बोर्ड पर अलग अलग टाइप के सेल्स, उनके पॉजिटिव प्लेट में कौन सा मेटल यूज़ होता है और नेगेटिव प्लेट में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पर कॉपर यूज़ होता है सरल सेल और डेनियल सेल में, और लेक्लांशिया और शुष्क सेल में ग्रेफाइट का यूज़ होता है जो कि कार्बन का ही एक अपरूप है। ना यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है और किस में कौन सा डिपोलराइजर यूज़ होता है। सरल सेल में कोई भी डिपोलराइजर यानी कि विध्रुवक यूज़ नहीं होता है और उसके बगल में इन सेल्स का EMF दिया गया है। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। और उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम यानी कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर कौन सा डिवाइस काम करता है। डायनेमो, मोटर, ट्रांसफार्मर या फिर फ्यूज़। ना इसका क्वेश्चन बहुत आसान है। स्टूडेंट्स को डायनेमो और मोटर में ही कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है और कौन सा राइट हैंड रूल पर काम करता है। तो इसके लिए मैं आज आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको याद रहेगा कि डायनेमो लेफ्ट हैंड रूल पर कार्य करता है या फिर मोटर। ना इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोटर का इन्वेंशन माइकल फैराडे ने किया था। तो पहले उन्होंने मोटर का इन्वेंशन किया, बाद में डायनेमो आया। और उसके बाद आपको मैं कहानी सुनाऊंगा, ये कहानी आपको याद रखनी है। और आई एम सॉरी, ये कहानी थोड़ी वियर्ड है, बट सिर्फ आपको याद रहे, आपको याद रखने के लिए है ये। तो कहानी कुछ ऐसी है, कहानी का नाम है कलयुग के द्रोणाचार्य। तो एक बार क्या हुआ कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से मांगा दक्षिणा, तो एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया। तो द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, अंगूठे से काम नहीं चलेगा, पूरा हाथ चाहिए। तो एकलव्य ने सोचा कि दाहिने हाथ से तो ज़्यादा काम होता है, तो उन्होंने अपना बायां हाथ दे दिया। ठीक है, फिर द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, बायां हाथ नहीं, दाहिना हाथ तो पहले उन्होंने बायां दिया, उसके बाद फिर दाहिना दिया। ठीक है, तो इससे आपको याद रखना है पहले और बाद में। तो पहले इन्वेंट हुआ था मोटर और उसके बाद डायनेमो, और एकलव्य ने पहले अपना दिया बायां हाथ। क्यों? क्योंकि बाएं हाथ से उतना काम होता नहीं, ज़्यादा हाथ दाहिने से होता है। अगर आप लेफ्टी हैं तो बात अलग है। और उसके बाद दाहिना यानी कि राइट। ठीक है, तो जो बाद में आया डायनेमो दाहिने हाथ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और मोटर जो पहले आया वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यानी कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम।
क्लियर। ये रूल कुछ लोगों को इनअप्रोप्रिएट लग सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इस पूरब से पश्चिम की दिशा में स्थित क्षेत्र में दक्षिण से उत्तर की ओर गति कर रहे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? नीचे की ओर, ऊपर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाकर इसको सॉल्व करना पसंद करूँगा। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एक फार्मूला कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट फ्लो कर रही हो, लाइक एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा हो, कंडक्टर की लंबाई L है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B है, तो इस चालक पर, कंडक्टर पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है I × L × B। तो F का यानी बल का जो डायरेक्शन आपको पता चलेगा वो L × B के डायरेक्शन से पता चलेगा। ना L × B क्या है? देखिए, A × B, अगर A × B की डायरेक्शन आपको पता करनी है तो A की तरफ अपना दाहिने हाथ को रखिए और B के डायरेक्शन में मोड़िए, तो आपका जो थंब है वो A × B के डायरेक्शन को बताएगा। इसको कहते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। यही हम लोग यहाँ पर भी लगाएंगे। देखिए, ये L राइट, पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है पूरब से पश्चिम, तो मैप में नॉर्थ ऊपर होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर साउथ होता है, तो पूरब से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट की तरफ B है। और इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो दक्षिण से उत्तर है, राइट, दक्षिण से उत्तर, साउथ से नॉर्थ। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की यानी ऋणावेश की, नेगेटिव चार्ज की जो गति होती है उसके अपोजिट होती है करंट की गति। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है साउथ से नॉर्थ, तो करंट जरूर जा रहा होगा नॉर्थ से साउथ। क्लियर है? नाउ ये L का डायरेक्शन किधर होता है? L का डायरेक्शन होता है करंट की तरफ, और जो B है उसका डायरेक्शन है वेस्ट की तरफ। अब हाथ रखिए अपना L की तरफ यानी कि करंट की तरफ। यहाँ मैंने अपना हाथ रख दिया नॉर्थ टू साउथ, और उसको मोड़ना किधर है? उसको मोड़ना है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि वेस्ट की तरफ। अब उसको वेस्ट की तरफ मोड़िए, तो आपका जो थंब है वो किधर की तरफ इंडिकेट कर रहा है? नीचे। मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, तो ऊपर इधर की तरफ है और इधर नीचे की तरफ है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, L यानी कि करंट की तरफ अपने हाथ को रखिए और मैग्नेटिक फील्ड जो कि पीछे की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, उसकी तरफ मोड़िए। तो जो आपका अंगूठा है वो तो इधर होगा, यानी कि लड़का खड़ा है तो उसके लिए वो क्या होगा? नीचे, यानी कि जो चालक पर, कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा है वो नीचे की ओर होगी। क्लियर? तो आज का आखिरी क्वेश्चन फिजिक्स का ये था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी मैक्सवेल ने, जूल ने, वेबर ने या फैराडे ने। तो आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है कि जब किसी कुंडली से या इवन चालक से भी विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें EMF प्रोड्यूस हो जाता है, उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस हो जाता है जिससे करंट बहनी शुरू हो जाती है। इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कहने का मतलब कि एक कॉइल है, उससे आप मैग्नेट को आगे पीछे कीजिए, उससे उसका मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, तो आप देखेंगे कि उस कॉइल से अगर आप एक बल्ब जोड़ देंगे तो बल्ब जलने लगेगी। या फिर आप किसी और तरीके से भी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कॉइल है, अगर आप उसमें करंट चेंज करेंगे तो उससे भी उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। इसके रिगार्डिंग माइकल फैराडे ने एक नियम भी दिया था जिसे माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है? ये लॉ कहता है कि किसी कुंडली में उत्पन्न EMF का मान, उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मान, उसमें उसके चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर होती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि EMF इज इक्वल टू, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर। और यहाँ पर नेगेटिव साइन भी होता है। नेगेटिव साइन ये बताता है कि ये जो उत्पन्न EMF है, उत्पन्न EMF और उसके वजह से धारा भी उत्पन्न होती है, वो इस फ्लक्स के परिवर्तन के कारक का विरोध करती है, यानी कि जिस भी कारण से ये फ्लक्स चेंज हो रहा होगा ये करंट उसका विरोध करती है। इसको लेंज के नियम के नाम से भी जाना जाता है। लेंज का नियम क्या कहता है कि जब आप इस तरह से विद्युत चुंबकीय प्रेरण का यूज़ करके आप EMF उत्पन्न करते हैं तो उत्पन्न EMF जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि करंट उत्पन्न करने वाले, EMF उत्पन्न करने वाले कॉज का विरोध करता है। तो इसके बारे में फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं पिछले सेशन के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। देखिए, जब आप किसी
परिनालिका को खींचते हैं तो फेरों की संख्या वही रहती है, लेकिन उसकी लंबाई अगर आप खींच के डबल कर रहे हैं तो उसकी लंबाई तो डबल हो गई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसका जो टर्न डेंसिटी है, फेरों की सघनता है, वो आती हो गई, क्योंकि पहले फेरों की सघनता क्या थी, N/L, और जब आप उसको खींच दिया तो नंबर ऑफ टर्न्स वही है, लंबाई 2L हो गई, इसलिए जो टर्न डेंसिटी है वो आधी हो जाती है। और ये कॉमन सेंस की बात भी है कि आप अगर एक परिनालिका कैसी होती है, स्प्रिंग के जैसी होती है, अगर आप उसको खींच देंगे तो उसकी फेरों की सघनता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फेरे दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप लेंथ को डबल कर देते हैं खींच के तो टर्न डेंसिटी आधी हो जाती है, और टर्न डेंसिटी के आधे होने से स्मॉल एन जो है उसके आधे होने से उसके अंदर का चुंबकीय क्षेत्र भी आधा होता है। तो आज के लिए मैं आपको क्वेश्चन ये दे रहा हूँ कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए, मैक्सवेल का वाम हस्त नियम, लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, बी, और सी, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, और डी, इनमें से सभी। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।